आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आलम की कहानी जिन। 13 साल का आलम अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक सबर्बन एरिया के रो हाउस में रहता था। एक रात उसकी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसके अब्बू ने डॉक्टर से फोन पर बात की और फिर आलम से कहा कि जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ। रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 11 बज रहे थे। दुकान तो उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर ही थी, पर रास्ते में एक पुराना स्कूल था जो 5-6 साल से बंद पड़ा हुआ था। लोग दिन में भी उस स्कूल के पास नहीं जाते थे, कहते थे कि वहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं। आलम ये सब सोच ही रहा था कि उसके अब्बू ने उससे कहा, सुनाई नहीं देता क्या? जाकर मेडिकल से ये दवाई लेकर आओ। आलम ने डरते हुए बोला, अब्बू 11 बज रहे हैं और वो दुकान भी बहुत दूर है, बीच में भूतिया स्कूल भी आता है, मैं कैसे जाऊं? उसके अब्बू ने उसको डांट लगाई और कहा कि ऐसा सब कुछ नहीं होता, और उन्होंने आलम के पुराने साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाओ और जल्दी लौट आना। आलम ने उस पुराने साइकिल को देखा, न उसमें ब्रेक थी और ना ही स्टैंड। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू पर इसमें तो ना ब्रेक है ना स्टैंड, कैसे ले जाऊं? अब्बू ने फिर डांटते हुए कहा, तुझे कौन सा कहीं रुकना है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ। आलम ने साइकिल को बाहर निकाला और फुल स्पीड में उस मेडिकल स्टोर की ओर साइकिल भगाने लगा। डर तो बहुत लग रहा था उसे, पर क्या करता। अभी वो उस स्कूल के पास पहुंचा ही था कि अचानक साइकिल रुक गई। उसने बहुत ताकत लगाई, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी, मानो किसी ने उस साइकिल के हैंडल को पकड़ के रखा हो। आलम को अपने दिमाग का डर सच होता दिखाई दे रहा था। फिर भी आलम ने कुछ देर कोशिश की और फिर थककर साइकिल से उतर गया, और उसके बाद उसने जो देखा उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। बिना स्टैंड के भी साइकिल एकदम सीधी खड़ी थी। आलम ने कांपते हुए साइकिल को फिर से धकेलने की कोशिश की, पर साइकिल 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया और कलमा पढ़ते पढ़ते वो साइकिल को धकेलता रहा। धीरे धीरे साइकिल अपनी जगह से हिलने लगी और आलम वहां से सीधा निकल गया। उसने डरी हुई हालत में भी मेडिकल स्टोर पहुंचकर वहां से दवाइयां ली, और उसके बाद उसे ध्यान आया कि आ तो गया है, पर उसी रास्ते से वापस जाएगा कैसे? घर जाने के लिए और कोई रास्ता था भी नहीं। उसने जैसे तैसे हिम्मत की और साइकिल को लेकर घर की ओर निकल गया। स्कूल के पास आते ही उसने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी साइकिल नहीं रुकी। साइकिल इतनी तेज थी कि घर के पास आकर साइकिल को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसमें ब्रेक्स ही नहीं थे। आलम सीधा घर के दरवाजे के बगल वाली दीवार में जाकर टकरा गया। उसने साइकिल वहीं पर छोड़ दिया और दौड़कर घर के अंदर चला गया। दवाई का पैकेट अपने अब्बू को दिया और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह तक उसे होश नहीं आया और उसे तेज बुखार भी हो गया था। डॉक्टर को बुलाया गया, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन भी जब उसका बुखार कम नहीं हुआ तो उसके चाचू को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब को बुला लेना चाहिए। मौलवी साहब ने आकर आलम को देखा और कहा कि ये किसी जिन का काम है, और उन्होंने रुकिया करके जिन को आलम के शरीर से भगा दिया। इसके बाद आलम होश में आ गया और उसने अपने घर वालों को उस रात की सारी कहानी बता दी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पर जरूर लिखिए।